हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीस टॉपिक के ऊपर। लोगों ने कल नया टॉपिक शुरू किया था, इसका नाम था पीस। पीस मतलब शांति। तो हम लोगों ने कई सारे सिद्धांतों पर चर्चा की थी कल, कि इस जगत में द्वंद्व हैं और द्वंद्वों की वजह से हम हर चीज को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से हम और अशांत होते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तब तक हम वास्तविक में शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और शांति के बिना सुख है ही कहाँ। कृष्ण गीता में कहते हैं, अशांतस्य कुथा सुखम, कि जो व्यक्ति अशांत है उसके लिए सुख है ही नहीं। तो शांत कैसे होंगे, यही हम लोग इस सीरीज में या इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग कल यहाँ रुके थे, कल बात हमारी यहाँ समाप्त हुई थी कि हमारे हृदय में 6 अनर्थ हैं। अनर्थ मतलब जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमारे हृदय में हैं। तो क्या है वो, ये हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग अपने पहले अनर्थ पे चर्चा करेंगे कि हमारे हृदय में पहला अनर्थ क्या है। ठीक। तो हमारे हृदय में 6 ही अनर्थ हैं, सातवां अनर्थ है ही नहीं। तो हम लोग पहला अनर्थ क्या है इस पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पहले अनर्थ का नाम है काम या लस्ट। देखिए, लस्ट का मतलब केवल स्त्री पुरुष, लड़का लड़की के संबंध में नहीं आता है। लस्ट का मतलब भी कुछ और होता है। हम लोग प्रायः लस्ट को समझते हैं कि एक पुरुष का किसी स्त्री के प्रति गलत देखने का नजरिया काम होता है, या किसी स्त्री का पुरुष के प्रति नजरिया गलत देखने का, उसको हम काम बोलते हैं। पर केवल ये काम शब्द, ये जो काम, ये लस्ट है, ये केवल स्त्री और पुरुष, लड़का लड़की के ही बीच का जो संबंध है, जो फ्रेम है, उसमें ही केवल नहीं फिट होता है। काम का बहुत ब्रॉड नजरिया है। काम केवल स्त्री पुरुष के संबंध में नहीं आता है, काम की व्याख्या कुछ अलग है। तो काम की व्याख्या चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। मैं उसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये चैतन्य चरितामृत का आदि लीला चौथे अध्याय का 165 नंबर श्लोक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि काम का अर्थ क्या है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि कामा, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा, अगर हम कोई भी चीज अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करते हैं तो उसको काम कहा जाता है। यानी अगर भौतिक जगत में या इस जगत में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं, अगर आप वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप, यही काम वासना है, यही काम है। जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा सुख सुविधा पाना चाहते हैं, तो अधिक सुख पाने के लिए वो जो उनसे कमजोर लोग हैं उनको दबाते हैं। तो ये काम है, ये भी काम है। यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये काम ही आएगा। काम का मतलब ही होता है कि आप अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे को दुख दे सकते हो, किसी भी दूसरे को परेशानी में डाल सकते हो। आपको उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। आपको बस फर्क ये पड़ता है कि मैं इस चीज का इस्तेमाल करके, मैं इस चीज का भोग करके सुखी हो रहा हूं कि नहीं, बस। इसको बोलते हैं काम। लेकिन वहीं अगर आप कृष्ण की प्रीति के लिए, कि मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, क्या इस चीज से कृष्ण सुखी होंगे? या जितनी भी चीजें मेरे पास है मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊं, क्योंकि ये चीजें जितनी भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, ये कृष्ण की हैं। मैं भी कृष्ण का हूँ, ये वस्तुएं भी कृष्ण की हैं, और मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो अगर आपकी ये चेतना है, अगर आपकी ये कॉन्शियसनेस है, तो ये प्रेम है।
तो काम वासना मतलब अपना स्वार्थ, और प्रेम मतलब कृष्ण का स्वार्थ, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। और काम वासना की हाईएस्ट लिमिट है स्त्री पुरुष का संग। स्त्री पुरुष का संग ही केवल काम नहीं है, लेकिन काम की हाईएस्ट लिमिट मानी जाती है इस जगत में स्त्री पुरुष का संग। क्योंकि वो दोनों जब संग करते हैं तो अपने शरीर के सुख के लिए, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए वो संग करते हैं। अगर एक अच्छे अ, भक्त या एक अच्छे भक्त संतान की उत्पत्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति संग कर रहा है, तो वो फिर धर्म है, वो काम नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर आप बच्चे पैदा करने के लिए संग कर रहे हो और बच्चा भक्त है, या बच्चे को भक्त बनाओगे आप, तो वो संग धर्म है, वो काम नहीं है। लेकिन अपने भोग के लिए, अपने शरीर को सुख करने के लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए आप अगर संग करते हो तो वो काम है। काम और भी चीजें हैं। देखिए, काम मतलब वर्क मत समझिएगा, यहाँ पे काम मतलब है लस्ट। तो लस्ट और भी चीजें हैं, पर लस्ट की हाईएस्ट लिमिट मानी जाती है स्त्री पुरुष का संग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो लस्ट और प्रेम में ये डिफरेंस है, आप समझ लो। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ये बुक इंग्लिश में है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में पढ़ूँ थोड़ा बहुत, फिर आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। लस्ट मीन्स डिजायर टू एंजॉय और एक्सप्लॉयट द मटेरियल रिसोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। जैसा मैंने बताया कि लस्ट का मतलब होता है कि वो अपनी अपनी संतुष्टि के लिए हम जितने भी संसाधन है जगत के, उन संसाधनों को अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए इस्तेमाल करेंगे, भगवान से कोई मतलब नहीं। और यही चीज, केवल इसी चीज की वजह से आज पूरा समाज डिग्रेड हो रहा है, एक घटिया लेवल पे आ रहा है। क्योंकि क्योंकि जो लस्ट है, ये हर हर फील्ड, ये हर सोसाइटी की फील्ड में फैल चुका है, लस्ट। देखिए ना आप, मॉडर्न सिनेरियो इतना घटिया हो चुका है कि आज आज की जो फिल्में हैं, 99% जो फिल्में हैं उसमें यही घटिया चीज दिखाते हैं कि लड़का लड़की संग कर रहे हैं, मतलब मिक्सिंग कर रहे हैं, फ्री मिक्सिंग हो रही है, या मतलब ऐसी ही पिक्चर बनती है, ऐसी ही फिल्में बनती हैं जिससे कि आपके अंदर की जो काम वासना है वो बढ़े। हमें लग सकता है अरे सब तो ठीक है ना, ये सब तो कल्चर है, दिस इज ओके, दिस इज फाइन। पर उसका रिजल्ट आगे बहुत खराब आने वाला है। अभी आपको सब पॉजिटिव लग रहा है, पर उसका जो रिजल्ट होगा बहुत नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? देखिए ना, यंग जनरेशन कितना मर्डर कर रहे हैं, कितने रेप कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है समाज में। क्यों? पहले तो उतना नहीं था। अगर आप इंडिया का देखेंगे रेट रेप्स का, तो बहुत हाई है, और पहले कुछ नहीं था। लेकिन जब से ये जो फिल्मों का ट्रेंड चेंज हुआ है, तब से व्यक्ति देखता है, उसके दिमाग में जाता है कचरा, और दिमाग में कचरा होने की वजह से वो जो काम करता है वो भी कचरा करता है। बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, काम एक सिद्धांत है, काम एक सोच है कि अपने लिए स्वार्थ प्रेरित हो, जो सुख की इच्छा करना। लेकिन काम की हाईएस्ट लिमिट स्त्री पुरुष का संग है, इसीलिए मैं थोड़ा उस पर फोकस ज्यादा करूंगा। वैसे वैसे तो अगर आप कोई भी चीज अपने लिए कर रहे हो तो उसको काम ही बोलेंगे, अगर उसमें भगवान नहीं है। लेकिन ये जो चीज है, ये जो स्त्री पुरुष का संग और जो भोग है, ये बहुत घटिया है। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष का संग होना चाहिए एक अच्छे भक्त की संतान उत्पत्ति के लिए। वो धर्म है, वो भगवान कृष्ण खुद बोले हैं गीता में कि धर्म है वो। लेकिन जो ऐसे फ्री मिक्सिंग करना, शादी से पहले सब करना, और मजे के लिए करना, ये सब बहुत ही घटिया चीज है। और ये सब चीजों की वजह से ही आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो तेज है आपके शरीर में, जो आपके जो शरीर की जो आपका स्वास्थ्य भी है, वो भी गड़बड़ होता है, और आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी गड़बड़ होती है। तो ये समाज में सुख और शांति लाने का बहुत बड़ा बैरियर है ये काम वासना। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप थोड़ा हो सकता है शौक हो जाए, कुछ कंट्रीज तो प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देती हैं।
कुछ कंट्रीज तो प्रोस्टिट्यूशन करने को बोलती हैं, वहाँ लीगल है ये सब, और उनसे टैक्स लेती हैं। देखिए कितना मतलब जो वैश्यागिरी है, जो वैश्यापन है, इसको कुछ जो देश हैं बढ़ावा देते हैं। वहाँ लीगल है, करो तुम खूब करो, और टैक्स दो हमें। यहाँ तक कि कुछ रिसेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है, 40,000 जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो 40,000 ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं वैश्यागिरी, उनको साउथ अफ्रीका डिपोर्ट किया गया बिजनेस करने के लिए। सोचिए, 40,000 जो महिलाएं हैं जो ये सब करती है घटिया काम, उनको भेजा गया वहां। हर हर धर्म शास्त्र में, चाहे कोई भी आप धर्म पालन करो, हर शास्त्र में, हर धर्म में शादी से बाहर संग करना बिल्कुल मना है। लेकिन फिर भी जो अरब कंट्रीज हैं, फिर भी जो लोग हैं वो अरब कंट्रीज जाते हैं। दुबई में तो मतलब, दुबई में तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ जो जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब स्त्रियां होती हैं, गरीब जो बच्चियां होती हैं, उनको जबरदस्ती उठा के दुबई भेजते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और वहां ऐसे घटिया काम कराते हैं जी। किडनैप करते हैं, लिटरली किडनैप भी की जाती हैं वो सब बच्चियां, और उनको दूसरे शहर में बेच देते हैं। ये हैं देखिए शैतान है, शैतान ऐसे लोग। क्यों हो रहा है, क्यों, क्या जरूरत है? लेकिन ट्रेंड बन चुका है। दिस इज फेयर, दिस इज गुड, दिस इज फाइन। और खुद के साथ होगा ना तो मालूम चलेगा। तो हम समझ नहीं रहे कितना बड़ा, कितना बड़ा मतलब डिस्ट्रक्शन, कितना बड़ा तबाही मच रही है हमारे समाज में। ये बहुत दुख होता है सब सुन के, बहुत अंदर से खराब लगता है जब जब इस प्रकार की खबरों को या इस प्रकार की चीजों को सुनने को मिलता है। और जो गवर्नमेंट है वो भी इसको रोकने में असमर्थ है। वो क्यों रोकेगी भाई? उनको तो चाहिए पैसा, पैसा मिल ही रहा है। देखिए उनको चाहिए पैसा, वो मिल रहा है। और स्पिरिचुअली, आध्यात्म की दृष्टि से वो सब अंधे हैं। तो क्या करेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि कुछ है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान कुछ है नहीं, और पैसा चाहिए, पैसा मिल ही रहा है। किसी की जिंदगी खराब हो रही है, होने दो। कोई मर रहा है, मरने दो। कोई गलत काम कर रहा है, करने दो। की फर्क पैदा है? पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है। और कुछ जो असली में लीडर हैं, कुछ जो असली में चेंज करना चाहते हैं चीजों को, वो अगर प्रयास करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही, क्या बोला जाए। तो इसीलिए एक किसी को तो आगे आना पड़ेगा। एक असली क्षत्रिय को, एक असली आदमी को तो आना पड़ेगा आगे, और एक नया समाज खड़ा करना पड़ेगा, जो इन सब, जो गंदी चीजों की, जो इन सब जो बुरे कर्म हैं, जो गंदे सब चीजें हो रही हैं, जो घटिया चीजें हो रही हैं, उनके अपोज में वो खड़ा हो सके। किसी न किसी को सामने आना पड़ेगा। तो वो क्या करें बेचारे लीडर? तो असली लीडर हैं, जो अच्छे लीडर हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं करता डर के मारे, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तो मार दिए जाएंगे या दबा दिए जाएंगे। तो भी बेबस है बेचारे, क्या करेंगे? और एक और नया कॉन्सेप्ट चला है वुमेन लिबरेशन का। वो तो सच में पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है, या कह सकते हैं पूरे विश्व में एक क्या बोलेंगे, एक भ्रांत धारणा फैला रहा है। बहुत घटिया चीज है वुमेन लिबरेशन। मतलब ये जो वर्ल्ड ऐसे डिजाइन ना, वुमेन लिबरेशन, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है शब्द, वर्ल्ड लिबरेशन। लेकिन मतलब लोगों के कॉन्शियसनेस में ये डिजास्टर लेके आ रहा है। देखिए, अपने वैदिक टाइम में, अपने वर्णाश्रम टाइम में, सनातन संस्कृति में कभी भी स्त्रियों को छूट नहीं दी गई है। हमेशा स्त्रियां अपने या तो पेरेंट्स से, या अपने हस्बैंड से, या अपने बच्चों से प्रोटेक्टेड ही रही हैं। कभी उनको स्वतंत्रता ज्यादा नहीं दी गई। और जब वो अपने माता पिता से, अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से सुरक्षित होती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दबा दी गई। देखिए, सुरक्षा देना और दबा देने में अंतर होता है।
तो उनको सुरक्षा दी जाती थी, उनको दबाया नहीं जाता था। यहाँ तक कि स्त्रियों को ज्ञान देते थे, फिलॉसफी का ज्ञान देते थे, या आर्ट का ज्ञान, कल्चर का ज्ञान, म्यूजिक का ज्ञान, और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दी जाती थी अपने माता पिता से शादी के समय। दहेज, लोग दहेज को लेके पता नहीं कितना पगलाए रहते हैं आजकल। दहेज सही है, दहेज गलत है, दहेज सही, दहेज गलत है। अरे भैया, शास्त्र पढ़ो ना। दहेज जो है ना, दहेज कोई बोझा नहीं है। दहेज जो होता है वो माता पिता अपनी बेटी को देते हैं कि अगर कदाचित बाई चांस कोई विपत्ति आती है तो तुम उस पैसे को अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल में अपने परिवार वालों के लिए यूज कर सकती हो। लेकिन हो क्या गया है, हमें इतना दहेज चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए, लोग डिमांड करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे, लड़का सोचता है तो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है ही नहीं दहेज। दहेज लड़की के लिए होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि अगर पति अपनी पत्नी से बिना पूछे दहेज का इस्तेमाल करेगा, ये गलत है। पति अपनी पत्नी से बिना पूछे दहेज के पैसों का यूज कर ही नहीं सकता। और ये वशिष्ठ मुनि बताते हैं कैकेयी राज को, कि जब सीता माता को जब दहेज में उनके जनक महाराज ने कुछ ज्वेलरीज दी थी, सीता माता उनको फेंकना चाह रही थी, तो उन्होंने बताया था ना 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 ना, फेंकना नहीं है, कि तुम रखो, तुम्हारी ही संपत्ति है। सीता माँ को बोला वशिष्ठ मुनि ने कि तुम्हारी ही संपत्ति है, बाद में तुम्हें ही इसको काम में लाना है। हम क्या होता है ना, हम आधी अधूरी नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान, और दो कौड़ी के जो लोग हैं, जो शास्त्र को जानते वानते कुछ नहीं है, केवल बड़बड़ाते हैं, उनकी बात सुन के हम सोचते हैं अरे हाँ हाँ हाँ, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर ऐसा नहीं है। आप शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में सब चीज क्लियर करके दे रखी है। हाँ, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन शास्त्र में क्या है ये बात आपको जानना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये भी पॉइंट बहुत गंभीर है कि दहेज जो है दिया जाना चाहिए। हाँ, अब ये जहाँ गलत हो रहा है कि आप दहेज का डिमांड कर रहे हो, मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। आप डिमांड करने वाले होते कौन? क्योंकि पहली बात तो आपके लिए है ही नहीं ना। वो स्त्री के लिए है। तो जो स्त्री के माता पिता जितना दे सकते हैं, जितना उनका सामर्थ्य है, उतना देना चाहिए। तो दहेज की ये प्रथा कि मैं इतना डिमांड करूं, ये गलत है। पर दहेज प्रथा अपने आप में गलत नहीं है। सिंपल। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे वुमेन लिबरेशन के ऊपर। तो वुमेन लिबरेशन में क्या होता है, वुमेन लिबरेशन में वुमेन लिबरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वुमेन लिबरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं हम पुरुषों के समान हैं। तो जब स्त्रियां पुरुषों के समान फ्रीडम चाहेंगी या फ्री हो जाएंगी, तो होता कुछ नहीं है, होता एक ही चीज है, फ्री मिक्सिंग। ये लड़की भी इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहेगी वो करेगी, लड़का भी जो चाहेगा वो करेगा। और दोनों जब मिलते हैं आपस में, फिर तो क्या ही बोला जाए। देखिए, बहुत गंभीर बात है। आजकल की स्त्रियां जो हैं, हो सकता है कि ये लेक्चर सुनने के बाद जो स्त्रियां हों, जो माता जी लोग हों, थोड़ा तब उनका वो लगे कि अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन जो बातें सत्य हैं, जो बातें लिखी हैं, जो बातें प्रभुपाद जी ने बोली हैं, मेरा काम उसी को रिपीट करना है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और और मैं ये भी नहीं है कि मुझे कोई डर है किसी बात का। सत्य बोलने से कभी डरना भी नहीं चाहिए। तो जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं पुरुषों के बराबर हैं। अब देखिए, सिंपल बात समझिए। आजकल की स्त्रियां जाती हैं काम करने, जॉब पे। तो स्त्रियां अपने पति को शरणागत नहीं होना चाहती, पति की सुनना नहीं चाहती, लेकिन जो उसका बॉस है उनकी सुनेंगी। बॉस ने बोला है कि तुम 8 घंटे की जॉब पे आना पड़ेगा तुम्हें, या इतने दिन में ये करना पड़ेगा पूरा, तो कर लेंगे। लेकिन पति कुछ बोले तो नहीं नहीं, तुम कौन होते हो, तुम भी कमा रहा है, मैं भी कमा रही हूँ, बस दोनों बराबर हैं, किसी की नहीं चलेगी यहाँ पे। अरे, अरे भाई, तुम अपने पति के शरणागत नहीं हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं शरणागत नहीं हो रही, तुम अपने बॉस के शरणागत हो।
क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव ही है सेवा और समर्पण। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने भागवतम में, परपट में, स्त्रियों का स्वभाव है सेवा और समर्पण, और वो सेवा और समर्पण कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी ही। आप पति की सेवा नहीं करोगे, पति को समर्पण नहीं करोगे, तो बॉस को करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव है वो। और स्वभाव कहीं ना कहीं बाहर आता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी स्त्रियां और पुरुष बराबर हो नहीं सकते। और बराबर होने की जरूरत क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब क्यों बराबर होना है? ये बात बहुत पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं वर्णाश्रम के सिस्टम में। कास्ट सिस्टम जो टॉपिक है, कि कोई बराबर है ही नहीं। हर किसी को भगवान ने एक अपना एक विशेष गुण दिया है। तो आप उस पे फोकस करो ना, उसको लेके चलो ना। क्यों बराबर होना है? क्यों फ्री होना है? समझ ही नहीं आता मुझे तो। और आप कहते हो वुमेन लिबरेशन में हम फ्री हैं, हम फ्री हैं, फ्री हैं। देखो क्या हो गया हालत। आजकल जो फिल्मों के पोस्टर आते हैं उसमें स्त्रियों का क्या दिखाया जाता है? पहले कम से कम ये था, स्त्रियों का सम्मान था, स्त्रियों का तेज था। अब क्या है? फिल्मों में स्त्रियों को बिल्कुल खिलौना बना दिया है। जो वो है ना, जैसे क्या बोलूं, बहुत खराब खराब शब्द बोल सकता हूँ, क्योंकि खराब चीजें हैं ही इन समाज में, क्या बोला जा सकता है। मैं बहुत नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अ, यहाँ पे बोलना सही भी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि स्त्री को कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। संरक्षण ही स्त्रियों की स्वतंत्रता है। फिर रिपीट करूंगा, स्त्रियों का किसी के संरक्षण में रहना ही उसकी स्वतंत्रता है। ये बात जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेटर है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, होने दीजिए स्त्री और पुरुष इक्वल, होने दीजिए स्त्री पुरुष का संग, शादी से पहले या इलीगल तरीके से, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि अगर कभी भी कहीं भी अवैध संबंध रहता है, तो अवैध संबंध के पीछे पीछे हिंसा चलती है। जैसे एक पति के पीछे एक पतिव्रता स्त्री चलती है ना, वैसे ही अवैध संबंध के पीछे हिंसा चलती है। क्योंकि ये काम वासना का नेचर ही है कि अगर आपकी काम वासना पूरी नहीं होगी, वही काम वासना हिंसा में कन्वर्ट हो जाएगी, या एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आज देखिए, जितने भी अभी के कुछ कुछ दिन पहले, मतलब दिन तो नहीं कहेंगे, कुछ सालों पहले जो रीसेंट युद्ध हुए हैं राजा महाराजाओं के बीच में, तो वो काम वासना को लेके ही हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती, क्या है ये? काम वासना तो है। अलाउद्दीन खिलजी की काम वासना ही तो है ये, पद्मावती को पाना है। इतना बड़ा युद्ध हो गया। या क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर, जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश इंग्लिश बुक में। फिलहाल मैं यहाँ नहीं लूंगा उसको। क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर और मार्क एंटनी, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनकी स्टोरी कि कैसे इन तीनों का लव ट्रायंगल था, और फिर लड़ाई वड़ाई हुई थी। ठीक। और फिर वो बाजीराव मस्तानी, बाजीराव और मस्तानी पेशवा, उनके बीच लड़ाई वड़ाई हुई। तो बेसिकली क्यों लड़ाई हुई? काम वासना की वजह से। काम वासना पूरी नहीं हुई, स्त्री को राजा जो चाह रहा था कि ये रानी मुझे मिल जाए, फिर कनेक्शन, अवैध संबंध, फिर करते करते लड़ाई। तो अल्टीमेटली ये सिद्धांत है कि अल्टीमेटली जहां भी अवैध संबंध होगा, वहां आपकी हिंसा होनी ही होनी। और जहां हिंसा होनी है, वहां शांति कैसी? और जहां शांति नहीं, वहां सुख कैसा? क्लियर? रिलेशन। ठीक है। अब ये सब तो हम लोग बात किए, जनरल बातें। अब शास्त्रों में आते हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है जो कि मैं बताने वाला हूँ, मैं बताऊंगा, भागवतम में आती है। लेकिन शास्त्रों में पुरुष और स्त्री के बारे में कुछ बताया गया है। मतलब पुरुष और स्त्री को किसी एक चीज से कंपेयर किया गया है शास्त्रों में, और बहुत सुंदर कंपैरिजन है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, और ये भागवतम में ही आता है। तो भागवतम में जो पुरुष और स्त्रियों का स्वभाव बताया गया है, नेचर। तो भागवत पुराण 7, 12, 9 में ये श्लोक आता है।
न नभ अग्नि प्रमद नाम गृहीत कुंभ समः पुमान सूतम अपि रहो जहयाद अन्यदा यावदर्थ कृत। देखिए, वुमेन इज कंपेयर्ड टू फायर, स्त्री को अग्नि से कंपेयर किया गया है, और मैन इज कंपेयर टू अ बटर पॉट, और पुरुष को कह सकते हैं मक्खन से कंपेयर किया गया है, बटर से। तो देखिए, अग्नि और बटर जब साथ में आएंगे तो बटर पिघल जाएगा। ठीक, बहुत गंभीर है। स्त्री को कंपैरिजन किया गया है अग्नि से, और पुरुष को किया गया है बटर से, मक्खन से। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि किसी भी पुरुष को स्त्री के संग में अकेले रहना ही नहीं चाहिए, अपनी पत्नी को छोड़ के। किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ अकेले एकांतवास में रहना ही नहीं चाहिए, अपने पत्नी को छोड़कर। ठीक, और उसको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो किसी अन्य स्त्री का संग ना करे। और अगर किसी स्त्री का संग संग करने का मतलब है, देखिए, संग का मतलब ये नहीं कि संग करना, संग का मतलब ये कि साथ में रहना, साथ में कुछ काम हो जाना, ऐसा सभी नहीं करना चाहिए अगर जरूरत नहीं है तो। लेकिन अगर जरूरत है, किसी स्त्री से आपको बात करनी पड़ रही है, किसी स्त्री के साथ जाना पड़ रहा है कहीं पे, तो अगर बहुत जरूरी है तभी करे, वरना ना करे, ये बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही बटर आग के संपर्क में आता है तो पिघल जाता है। तो वैसे ही कितना भी पुरुष अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो, जैसे कई बार देखा जाता है कि कुछ जो लोग होते हैं बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत मुस्टंडे होते हैं, लेकिन लड़की हल्का सा हाँ ऐसे कर देगी, हाँ पिघल जाते हैं। इतनी मुस्टंडे बॉडी है बिल्कुल, मतलब ऐसे, मतलब वो होते हैं दानव, लेकिन हल्का सा स्त्री बोल देगी हेलो, वो बस पिघल जाते हैं। ये कमजोरी है पुरुषों की। तो इसीलिए पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों से बच के रहें। बच के रहने का इन द सेंस ये है कि उनका संग कम से कम करें, अपनी पत्नी को छोड़कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब एक और, अब शास्त्रों की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारा बस लास्ट पार्ट है, फिर हम लोग खत्म करेंगे। देखिए, होता क्या है, अ, जो पुरुष है और स्त्री है, तो पुरुष डिप्रेशन में कब आता है? पुरुष डिप्रेशन में तब आता है जब वो शास्त्रों की, ये बात मैं कर रहा हूँ वर्णाश्रम के रेफरेंस से। अभी तो फिलहाल सभी डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अब तो कुछ से कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन प्रायः पहले जो पुरुष थे वो डिप्रेशन में तब आते थे जब वो शास्त्रों का पालन नहीं करते थे। और स्त्रियां डिप्रेशन में तब आती हैं जब उनका कैरेक्टर, प्योरिटी और चष्टी जो है वो छूट जाती है उनसे। अगर मान लीजिए कोई स्त्री पवित्र नहीं है, जो स्त्री की जो चेष्ट है, चेष्टती है, मतलब जो एक पवित्रता है, कह सकते हैं, पवित्रता तो नहीं कहें, जो लाज है, जो स्त्री की अगर लाज चली गई तो उसको बहुत दुख होता था। तो चाणक्य पंडित जो है नीति शास्त्र में लिखते हैं कि नदी के किनारे कोई अगर पेड़ है, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, ट्रीज ऑन अ रिवर बैंक, पेड़ नदी के किनारे, वुमन इन अनदर मैन्स हाउस, स्त्री का किसी अन्य पुरुष के घर में होना, और किंग्स विदाउट काउंसलर, राजा का अपने मंत्री के बिना होना, ये निश्चित ही उसको डिस्ट्रक्शन, तबाही के मार्ग में ले जाता है। बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है। अगर कोई पेड़ नदी के किनारे है तो नदी के बहाव से क्या पता पेड़ तुरंत निकल जाए, गिर जाए। या अगर कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के घर में है तो भी वो तबाही के मार्ग में चली जाएगी। और अगर कोई राजा है बिना मंत्री के, मतलब एडवाइस नहीं ले रहा है किसी से, और खुद खुद में कुछ कर रहा है, तो वो भी तबाही के मार्ग में आसानी से चला जाएगा। और ऐसे बहुत से हिस्टोरिक इवेंट्स हुए, बहुत से पहले सब इवेंट्स हुए जिसमें ये चीजें देखने को मिलती। और कई इवेंट ऐसे भी हुए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि आज वो बहुत कामी है, आज मतलब वो काम वासना के शिकार हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो भक्ति करने लगते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर सिद्धांत सीख रहे हैं कि आप में कितनी भी काम वासना है, आप कितने भी कामी पुरुष हैं, आप में कितने ही दोष हैं, लेकिन अगर आप भक्ति से जुड़ गए, अगर आप कृष्ण के नाम से जुड़ गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़ गए,
अगर आप भक्तों से जुड़ गए, अगर आप मंदिर से जुड़ गए, तो निश्चित आपकी सारी काम वासना, आपका सब कुछ, सारे अनर्थ भस्म हो जाएंगे। एक श्लोक तो आता है, अनर्थ अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगा प्रयोजिता। अनर्थ उपशमम साक्षात, साक्षात अनर्थ उपशमम खत्म हो जाएंगे भक्ति योगा प्रयोजिता, अगर आप भक्ति योग में लग गए। बहुत सुंदर श्लोक है। ये मैं एंड में लूंगा, मतलब जब सारे अनर्थ बता लूंगा तब एंड में लूंगा। ये श्लोक ये सॉल्यूशन है कि अगर आप भक्तियों से जुड़ गए, भक्ति में लग गए कृष्ण की, तो सारे अनर्थ अपने आप ही चले जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो हम लोग इसी के रेफरेंस में सुनते हैं कथा। ये श्रीमद् भागवतम में आती है, उसके बाद हम लोग रुकेंगे। तो एक बार एक राजा थे, उन राजा का नाम था ययाति। ठीक, ययाति राजा हुए, ययाति। ठीक है, वो राजा ऐसे थे कि वो राजा पूरे विश्व में राज करते थे। जो ययाति राजा थे, वो पूरे विश्व में राज करते थे। और वो लोग 5 भाई थे। तो ययाति जो थे, उससे बड़े भाई थे, उनके 4 छोटे भाई थे, और तो पांचों भाई पूरे मिल के राज्य करते थे। तो देखिए अब क्या होता है कि परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में आपका रिस्पॉन्स क्या रहे, ये आपके हाथ में है। सिर्फ एक कोटेशन आता है, सिचुएशंस आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, बट रेस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन इज अवर कंट्रोल। परिस्थितियां कैसे आ रही हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसे अ, चलेंगे या कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये अपने हाथ में होता है। तो एक बार की बात है कि पांचों भाई ययाति महाराज और 4 उनके छोटे भाई राज्य कर रहे थे। तो अब ऐसी परिस्थिति आई एक दिन कि 2 दोस्त होते हैं, मतलब माता जी लोग, लेडीज या स्त्रियां, 2 दोस्त होती हैं। एक का नाम है शर्मिष्ठा, एक का नाम है देवयानी। तो शर्मिष्ठा जो है, एक राजा की बेटी होती है। जैसे देखिए, जो ययाति महाराज है वो सम्राट है, पूरे विश्व के राजा है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर अंदर में भी बहुत सारे राजा होते हैं, छोटे छोटे राजा होते हैं। तो लोकल जो राजा था, लोकल किंग जो था, उसकी बेटी थी शर्मिष्ठा। ठीक है, और उसका नाम था राजा का वृषपर्वा। ययाति महाराज सम्राट हैं, और वृषपर्वा एक लोकल किंग है, उसकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। और देवयानी जो थी, उसकी जो दोस्त थी, वो थी शुक्राचार्य की बेटी। तो एक बार यही हुआ कि देवयानी और शर्मिष्ठा कहीं खेल रहे थे आपस में, और नदी में या कह सकते हैं तालाब में वो लोग नहा रहे थे, यानी या तालाब में नहा रहे थे या खेल रहे थे, जो भी था। अब क्या था, उतनी ही देर में भगवान शिव को वहां से गुजरना था। तो अब देवयानी और शर्मिष्ठा तो कपड़े नहीं पहनी थी क्योंकि वो नहा रही थी। तो वो जल्दी जल्दी, उनको मालूम चला कि शिव जी आ रहे हैं, यहीं से शिव जी गुजरेंगे। तो बहुत जल्दीबाजी में उन्होंने कपड़े पहने। अब हुआ क्या कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए, और देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। मतलब दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। तो देवयानी जो है, देवयानी को बहुत गुस्सा आया कि शर्मिष्ठा तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने। तो देवयानी बहुत गुस्सा हुई, और देवयानी देवयानी थी शुक्राचार्य की बेटी, मतलब देवयानी ब्राह्मण थी। तो देवयानी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि देखिए ब्राह्मण बहुत पवित्र होते हैं। तो अब शर्मिष्ठा ने कपड़े पहने हैं, तो अब देवयानी पहनेगी उसको दोबारा, तो उसको थोड़ा सा खराब लग रहा है। तो देवयानी बहुत गुस्से में आई और शर्मिष्ठा को अ, एक श्राप दिया। शर्मिष्ठा क्योंकि क्षत्रिय थी, राजा की बेटी थी, तो शर्मिष्ठा को श्राप दिया और कहा कि तुम क्षत्रिय लोग हमेशा ब्राह्मण से नीचे रहोगे। अब क्या होता है, माता जी लोगों में बहुत द्वेष रहता है। तो अब जब देवयानी ने शर्मिष्ठा को श्राप दिया, तो शर्मिष्ठा भी गर्म हो गई, गुस्से में आ गई। तो शर्मिष्ठा ने श्राप दिया देवयानी को कि तुम ब्राह्मण लोग हमेशा गरीब रहो। और अब देखिए, शर्मिष्ठा क्षत्रिय थी, तो शर्मिष्ठा जो थी क्षत्रिय थी, और क्षत्रियो को जल्दी गुस्सा आता है। तो शर्मिष्ठा को गुस्सा बहुत आया देवयानी की बात सुन के। तो शर्मिष्ठा ने श्राप तो दिया कि ब्राह्मण हमेशा गरीब रहेंगे, और शर्मिष्ठा ने देवयानी को बिना कपड़े के एक कुएं में फेंक दिया। शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में फेंक दिया बिना कपड़ों के।
तो ये तो अच्छी बात है, तो ये तो अच्छी बात है, तब फेसबुक और इंस्टाग्राम हुआ नहीं करते थे। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम उस समय होते तो उनकी फोटोज वायरल हो जाती। तो भैया बहुत चलता कि इसने ये माता जी लोगों में ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत लोग जो है खूब बवाला करते। तो फिलहाल ये अच्छी बात है कि उस समय इंस्टाग्राम फेसबुक हुआ करते नहीं थे। तो फिलहाल ये साइड पॉइंट है, मजाक मजाक कर रहा हूँ मैं। अब क्या है, देवयानी जो थी, जो कुएं में गिर गई थी, वो शुक्राचार्य की बेटी थी। अब क्या हुआ था, एक दिन देखिए, तीन थीम चल रहे हैं। ययाति महाराज अपने चार भाइयों के साथ राज्य कर रहे हैं। देवयानी शर्मिष्ठा में लड़ाई हुई, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में फेंक दिया। हो गया। अब थर्ड सीन, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है। तो एक दिन क्या हुआ, शुक्राचार्य के पास एक लड़का अ, शिक्षा लेने आता था। तो अब क्या हुआ, देवयानी को उससे प्रेम हो गया। तो देवयानी ने उस लड़के से बोला कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो अब क्योंकि वो जो लड़का था, वो शुक्राचार्य को एज अ पिता मानता था। जब पिता मानेगा, देवयानी उसकी बहन हो जाएगी। सिंपल है। ठीक। तो अब क्या हुआ, जब उसने कहा, जब लड़के ने कहा कि देवयानी तुम तो मेरी बहन जैसी हो, उसको बहुत गुस्सा आया देवयानी को। और देवयानी ने उस लड़के को श्राप दे दिया कि तुमने जो भी शिक्षा ली है वो तुम सब भूल जाओगे। अब लड़के को भी गुस्सा आ गया। लड़के ने कहा देवयानी को कि तुम्हारी कभी भी किसी ब्राह्मण से शादी नहीं हो पाएगी। अब देखिए, सीन 3 हो गया। अब जाते हैं दूसरे सीन में। अब देवयानी कुएं में गिरी हुई, बिना कपड़ों के। तो अब क्या है, ययाति महाराज वहां से गुजरते हैं और उनको प्यास लगती है, और देवयानी चिल्लाई रही होती है बचाओ बचाओ। तो ययाति महाराज देखते हैं कि अरे कोई लड़की गिरी हुई है यहाँ पे। तो फिर वो रुकते हैं वहां पे, उसको बाहर निकालते हैं। और उसके तन पे, देवयानी के तन पे कपड़ा कुछ होता नहीं है। तो इमिडिएटली राजा जो होते हैं, ययाति महाराज, उसके कपड़े, उसके तन को ढकते हैं। तो अब देवयानी कहती है महाराज ययाति से कि अब आपने मेरी जान बचाई है, तो अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और देवयानी कहती है देवयानी कहती है कि मुझे श्राप मिल रखा है किसी लड़के से, किसी ब्राह्मण से, कि मेरी किसी ब्राह्मण से शादी नहीं हो सकती। और आप है क्षत्रिय, तो आप मुझसे कृपया करके शादी कर लीजिए। और ययाति महाराज भी देखते हैं देवयानी की सुंदरता को, तो वो भी मोहित हो जाते हैं। तो ययाति महाराज एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देवयानी को पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। तो जब देवयानी शादी कर लेती है ययाति महाराज से, तो देवयानी जाती है शुक्राचार्य के पास कि, और बताती है अपने पिता को, क्योंकि शुक्राचार्य की बेटी होती है, देवयानी अपने पिता को बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। शर्मिष्ठा ने मुझे श्राप दिया, मुझे फिर कुएं में फेंक दिया, फिर ययाति महाराज आए और मेरी शादी हुई। तो शुक्राचार्य बहुत मतलब गुस्से में आ जाते हैं। तो शुक्राचार्य शर्मिष्ठा के पिता के पास जाते हैं, जो कि वृषपर्वा मैंने बताया था, जो लोकल किंग होता है। तो शुक्राचार्य जाते हैं वहां पे शर्मिष्ठा के पिताजी के पास, और बताते हैं शुक्राचार्य किंग को, वृषपर्वा को, कि तुम्हारी बेटी ने देखो क्या किया, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को कुएं में फेंक दिया, और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को श्राप दिया, ये सब बताते हैं। तो वृषपर्वा जो होते हैं, जो किंग होते हैं, लोकल किंग, उनको बड़ा लगता है खराब। वो कहते हैं कि अरे अरे अरे, मेरी बेटी ने ऐसा ऐसा किया है ये सब, तो अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो कहते हैं वृषपर्वा शुक्राचार्य को। लेकिन शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, तो वो कुछ मानते नहीं, कुछ कुछ भी, मतलब राजा कुछ भी बोले वो नहीं पैसिफाई होते। तो शुक्राचार्य जो है शर्मिष्ठा को कहते हैं कि तुमने गलती करी है। मतलब वो शुक्राचार्य बृहस्पति को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने गलती करी है, शर्मिष्ठा ने, तो मैं चाहता हूं कि शर्मिष्ठा हमेशा देवयानी की दासी बन के रहे। क्योंकि ययाति महाराज से शादी हो चुकी है, ययाति महाराज तो पूरे विश्व के राजा हैं, तो मेरी बेटी रानी हो गई है। और तो शर्मिष्ठा जो है रानी की दासी बन के रहे। तो ये हो गया। और शुक्राचार्य ययाति महाराज को ये बोलते हैं कि शर्मिष्ठा से बच के रहिएगा, उससे दूर रहिएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना काम वासना के ऊपर, तो देखिए यहाँ से थीम शुरू हो रहा है। तो ययाति महाराज को बोलते हैं शुक्राचार्य कि आप शर्मिष्ठा से दूर रहिएगा। तो अब क्या होता है, देवयानी और ययाति महाराज को कुछ बच्चे होते हैं। और जब देवयानी महाराज को जब देवयानी को बच्चे हो जाते हैं ययाति महाराज से, तो शर्मिष्ठा को बड़ी जलन होती है कि अरे देवयानी को बच्चे हो गए, मुझे कोई बच्चा नहीं है। तो फिर शर्मिष्ठा ययाति महाराज के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे संतान चाहिए।
तो ययाति महाराज कहते हैं तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम दासी हो, मैं तुम्हारा संग करूंगा। तो शर्मिष्ठा खूब मनाती है ययाति महाराज को, प्लीज कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। और ययाति महाराज मान भी जाते हैं और शर्मिष्ठा का संग कर लेते हैं। तो जब देवयानी को मालूम चलता है कि मेरे पति ने शर्मिष्ठा का संग किया, तो देवयानी देवयानी तुरंत जाती है अपने पिताजी के पास, शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य जो है आते हैं गुस्से में और ययाति महाराज को श्राप देते हैं कि अब तुम हमेशा के लिए बूढ़े हो जाओ, अब तुम्हें कोई शक्ति बचेगी ही नहीं संग करने की। तो जैसे ही शुक्राचार्य श्राप देते हैं ययाति महाराज तुरंत बूढ़े हो जाते हैं। फिर शुक्राचार्य को समझ आता है कि अरे ये तो मैंने अपनी पत्नी पे ही गलती कर दी, मतलब पत्नी पे ही कह सकते हैं, मैं कह सकते हैं पत्नी, माफ कीजिएगा मैं क्या बोलूं। शुक्राचार्य को फील होता है फिर कि मैंने अपनी बेटी के साथ ही गलती करी, मतलब बेटी को ही ये श्राप दे दिया अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि ययाति महाराज मेरी बेटी के पति हैं, और पति जब बूढ़ा हो गया तो बेटी करेगी क्या? तो अल्टीमेटली मैंने अपनी बेटी को ही दुख दिया है। ययाति महाराज को दुख नहीं दिया, ययाति महाराज तो बूढ़े हो गए, पर अल्टीमेटली शुक्राचार्य सोचते हैं कि मैंने अपनी बेटी को ही दुख दिया है। तो जब उनको ये रियलाइज होता है कि मैंने ये श्राप गलत दे दिया ययाति महाराज को बूढ़े होने का, तब वो एक वरदान भी देते हैं शुक्राचार्य ययाति महाराज को। तो वो ये बोलते हैं ययाति महाराज को शुक्राचार्य ये बोलते हैं कि ययाति महाराज, आप अपने बुढ़ापे को अपने किसी भी बेटे से एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आप अपने बेटे की जवानी ले लीजिए और अपने बेटे को बुढ़ापा दे दीजिए, ये आप कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, ययाति महाराज जो है देखिए कितना गंभीर है। ययाति महाराज का सबसे छोटा बेटा पुरु होता है। ययाति महाराज का जो बेटा होता है शर्मिष्ठा से, तो जो छोटा बेटा होता है उसका नाम पुरु होता है। तो पुरु आता है अपने पिता को जवानी देने के लिए। सोचिए, मतलब पिता के लिए जवान बेटा बूढ़े होने को तैयार। ये है काम वासना। अरे भैया तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम भक्ति करो। लेकिन नहीं, मुझे काम वासना, मुझे भोग करना है। तो जो पुरु होता है, पुरु, वो जो है अपने ययाति महाराज को, अपने पिताजी को अपनी सारी जवानी दे देता है और अपने पिता की बुढ़ापा ले लेता है। और जब उसको दोबारा जवानी मिलती है ययाति महाराज को, तो ययाति महाराज देवयानी के साथ कई साल तक भोग करते हैं। कई साल तक, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, भागवतम में, कि कई साल तक भोग करते हैं। कई साल मतलब लगातार भोग करते ही रहते हैं देवयानी के साथ ययाति महाराज। और जब भोग कर लेते तो एट लास्ट उनको ये लगता है कि अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तब उनको रियलाइज होता है ययाति महाराज कि मैंने अपने अपने जीवन का बहुत समय खराब कर लिया है और अब मुझे भक्ति में लगना चाहिए। उनको अंदर से ही आता है। और ययाति महाराज को तो आता ही कि मुझे भोग नहीं करना है। लेकिन और देवयानी को भी समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो ये देवयानी, अब हमें भोग नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो देवयानी समझती नहीं है। तो ययाति महाराज एक एक बकरा और एक बकरी की कहानी सुनाते हैं देवयानी को। और वो उनकी खुद की ही कहानी होती है। आप समझिए, ययाति महाराज देवयानी को एक कहानी सुनाते हैं जो उनकी खुद की ही होती है, पर ऐसा बकरा और बकरी कैरेक्टर रखते हैं उसमें। फिर उनको समझ में आता है, देवयानी को समझ में आता है कि अरे हाँ आप सही बोल रहे हैं महाराज, आप सही बोल रहे हैं पति परमेश्वर, हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये ययाति महाराज अपनी जवानी जो उन्होंने उधार पे ली थी अपने बेटे से, अपनी सारी जवानी फिर दे देते हैं अपने बेटे को। और फिर बुढ़ापा लेके ये ययाति महाराज और देवयानी भक्ति करते हैं, अपनी काम वासनाओं को शांत करते हैं, अपनी काम वासनाओं को खत्म करते हैं, और अपने माइंड, अपने मन को, शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और फिर एट द एंड भगवान के पास चले जाते हैं। और ये वर्णन आता है, जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी, तो मक्खी कहीं से गंदगी लेके आती है और गंदगी गिराती है। तो जितना समय गंदगी गिराई, गिर गई गंदगी, तो निकल लेती है। तो वैसे ही जब उनको समझ में आया याति महाराज को कि भोग नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बस, तो जैसे जैसे एक मक्खी गंदगी छोड़ने में समय लगाती है, तो वैसे ही उन्होंने काम वासना को छोड़ने में उतना ही समय लगाया। तुरंत काम वासना छोड़ दी उन्होंने और तुरंत भक्ति में लग गए। और एट द एंड भगवान के धाम पहुंच गए। कि जहाँ भगवान के धाम पहुंचे जहाँ पे असली प्रेम है, काम का कोई अंकुर ही नहीं है वहां। क्योंकि काम वासना इतनी खतरनाक है।
कि एक महाराज या एक व्यक्ति का अपनी अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए अपने बेटे की जवानी को दांव पे भी लगा सकता है। यह काम वासना। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि ययाति महाराज को कृष्ण की कृपा से ये समझ आ गया कि भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम वासना हमारे हृदय में तब तक रहेगी जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं जाते कि हम शरीर है ही नहीं, तो शरीर को क्यों सुख देना है। भाई जैसे मान लीजिए जैकेट मैं पहना हूं, तो मैं खाना ना खाऊं और जैकेट को सजाऊं, तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। मुझे अपने शरीर को खाना देना पड़ेगा, तब मैं स्वस्थ रहूंगा। केवल जैकेट को सजाने से मैं स्वस्थ नहीं होने वाला। तो वैसे ही हम शरीर को संतुष्ट करने से संतुष्ट नहीं हो सकते। तो काम वासना जो है ये तब तक हमारे हृदय में रहेगी जब तक हम ये समझ नहीं जाते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। और जिस दिन हम भगवान कृष्ण से जुड़ जाएंगे, उसी समय हमारी काम वासना धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। इसीलिए समाज में चाहिए कि व्यक्ति आत्मा का ज्ञान दे। व्यक्ति व्यक्ति ये समझे कि वो है कौन, शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो साइंस ऑफ सोल पूरे विश्व में लोगों को बताना चाहिए। और प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि जो आजकल की यूनिवर्सिटीज हैं वो सारा ज्ञान दे रही है, पर ये ज्ञान दे ही नहीं रही कि वो है कौन। भाई आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन है, तो आपके बहुत कुछ पता होने की वैल्यू ही नहीं है कोई, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लस्ट है, जो काम वासना है, उससे हम बचें। और उससे बचने का तरीका एक ही है, जब हम ये समझेंगे कि हम कौन हैं और हम भगवान की नित्य सेवा में लगेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपना पहला अनर्थ काम वासना देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।